भदोही में तीसरी बार बीएसपी ने बदला प्रत्याशी, हरिशंकर को बनाया प्रत्याशी। भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं दादा चौहान। हालांकि भदोही के स्थानीय प्रत्याशी होने के साथ लोगों में काफी जनप्रिय हैं। देखा जाए तो बीएसपी ने काफी सूझबूझ के साथ प्रत्याशी उतारा। हालांकि स्थानीय लोग इनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्षेत्रीय जनता में काफी उत्साह देखा गया। वहीं बीएसपी प्रत्याशी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद रहा तो भदोही का नाम ऊंचा होगा। अभी तो हम आदरणीय बहन जी ने जो हमको लोकसभा 78 से जो चुनाव में भेजा है उसके बारे में बता सकता हूं कि आज का दिन यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने रमेश दुबे को टिकट दिया और गौरवनाथ पांडे को टिकट दिया, जो अपने क्षेत्र के मेरे जिले के लोकसभा सदस्य के रूप में आदरणीय बहन जी को आशीर्वाद मिला और संसद बने, विकास किए। और जो इसके पहले जो भाजपा के थे उसके बाद आज तक कभी गैर जनपद के आते थे, दूसरे जिले के आते थे, कहीं विकास नहीं किए, कहीं दिखाई तक नहीं दिए, न कोई कार्य किए। यहाँ जनता ठगी महसूस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता, पब्लिक और माताएं बहनें चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता आपकी सबक सिखाएंगे। यहाँ भदोही के आप मूल निवासी हैं। मैं धंधे की बात की जाए, उद्योग धंधों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो भदोही किस स्तर पर है? स्तर है कि मैं यहाँ का मूल निवासी ग्राम सभा कौड़र नेतानगर सुरियावा का निवासी हूँ, जो कि वर्षों से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। देख लीजिए, यहाँ स्कूल हुआ, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य, कहीं भी सुविधाएं नदारत है, जो कि सरकार कहती है बहुत मैं काम किया हूँ, कहीं धरातल पर नहीं है। इस सरकार तो दावा करती है हर जगह मेडिकल कॉलेज है। क्या भदोही में मेडिकल कॉलेज है? कहीं देख लीजिए, कहीं मेडिकल कॉलेज हो, कहीं गोपीगंज हो, या तो भदोही में हो, या दुर्गागंज हो, या हडिया हो, या प्रतापपुर विधानसभा में, कोई लोकसभा क्षेत्र में कहीं नहीं है। केवल यहाँ के जिले के पब्लिक को छलवा किया गया, छलवा में रखा गया है पब्लिक को। भदोही जिले का क्षेत्रफल कितना है? लगभग आबादी कितनी? लगभग आबादी कम से कम 20 से 19 लाख है, लगभग आबादी क्षेत्र है। यहाँ पे शिक्षा का असर क्या है? शिक्षा का असर प्राइवेट है, सरकारी संस्था से है ही नहीं है। प्राइवेट जो कॉलेज हैं उसी में बच्चे पढ़ते हैं, जो कि फीस दुगना लेते हैं। इसलिए बच्चे लाचार हो जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई कमजोर होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ के लोकसभा संसद बनेंगे तो जरूर यहाँ मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो बनवाया जाएगा, शासन से काम किया जाएगा। भदोही में उद्योग धंधों की बात की जाए तो उद्योग धंधे किस तरह के हैं और कौन कौन से धंधे हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है? यहाँ के धंधे में केवल कारपेट के अलावा कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ सब पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, न कुछ नहीं है। एक फैक्ट्री है चीनी मिल के, वो भी बंद है। कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं है। इसलिए यहाँ के पब्लिक, यहाँ लोकसभा 20 लाख आबादी में जो संसद बन जाते हैं, यहाँ छलवा काम करते हैं, पब्लिक को केवल मूर्ख बना करके चले जाते हैं। इसलिए यहाँ की जनता अब चूत वो हो चुकी है कि इसको सबक सिखाएंगे। क्या अब तक जो सांसद रहे भदोही जिले के विकास के बारे में नहीं बात की? सदन में कभी मामला नहीं उठाया? कभी सदन नहीं उठाए, न रेलवे फाटक सराय कंसराय, इतना बड़ा रेलवे फाटक है, 15 किलोमीटर दूर होकर जंगई होकर कसरवा जाते हैं, जो सराय कंसराय स्टेशन है। अब भावथर में एक है सराय कंसराय स्टेशन पर रेलवे फाटक नहीं बना। और आज 20 साल से संसद है, कोई निर्माण नहीं किया यहाँ पर, और राहगीर प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद ये सब नहीं करते। संसद में उठाया तक नहीं मुद्दा। इसलिए मैं चाहूंगा जिस दिन मैं संसद बनूंगा, पहला प्राथमिकता होगा कि वहां का रेलवे फाटक बनवाया जाए। इस बार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग मतदान का विरोध करने को तैयार हैं। मतदान जब आगे गलत किए हैं तो मतदान विरोध करेंगे, मगर मैं आया हूं तो सोच समझ के चाहेंगे कि क्षेत्रीय हरिशंकर और दादा चौहान, जो गरीब घर का बेटा है, जो गरीबों का मसीहा और सर समाज सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए हमको वोटिंग करेंगे। और हम बहुजन समाज पार्टी से जीत करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जनता सांसद क्यों चुनती है? जनता सांसद क्यों चुनती है? जनता चुनती है संसद की हमारा विकास हो, हमारा सुनी जाए, हमारी बातें मानी जाए। मगर आज तक कोई घर घर किसी समाज को, चाहे कोई समाज, चौहान समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पासी समाज हो, अनुसूचित सर्व समाज हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बिंदु किसी समाज का कोई नहीं गया आज तक। इसलिए ठग महसूस कर रहे हैं यहाँ की जनता।
भदोही में अब तक स्थानीय सांसद कितने हुए? स्थानीय केवल 2 संसदीय बहुजन समाज पार्टी से हुए हैं, एक समाजवादी पार्टी से रामरती बिंदु हैं, और एक रमेश दुबे और एक गोरखनाथ पारे, जो आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से जिले का कैंडिडेट यहाँ का सांसद हुआ है। और नहीं तो हर समय जब से भाजपा ने यहाँ जन्म लिया है उगावत, तब से भाजपा ने आज तक बाहरी कैंडिडेट दिया है और सब उब चुके हैं। भदोही में एक और मुद्दा चल रहा है, बाहरी भगाओ। अभी तक तो 40 किलोमीटर दूर के सांसद हुआ करते थे, अब 140 किलोमीटर दूर के सांसद को लाया गया है। अब 100 किलोमीटर के दूर हो जाए। यहाँ की जनता महसूस कर रही है, अब की इंतजार कर रही है कि अब की हम लोग बता देंगे कि इसको बाहरी देंगे कि क्षेत्रीय देंगे कि जिले के वोट देंगे, ये तो जनता बताएगी। अब की सबक सीख चुकी है, इसलिए जनता सब मौन बैठी हुई है, इंतजार कर रहा है कि 25 मई को जिस दिन वोट पड़ेगी उस दिन सबक सीखा करके बाहरी को भगाना है और जिले को लाना है। बहुत